पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं एक बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के अंदर मिशन रोजगार के तहत जो न्यूज़ निकल करके सामने आई है, उस न्यूज़ को आपके सामने मैं देने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं क्या वास्तव में 1 लाख सरकारी नौकरी का बेहतरीन अवसर सरकार अपने चुनावी वर्ष में देने जा रही है। इस मुद्दे पर हम विशेषता बात करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है एक पॉजिटिव एनर्जी। मित्रों, लगातार पढ़ाई करते आपके दिमाग में निगेटिव चीज़ें बनने लगती हैं कि परीक्षाएँ कब होंगी और मुझे सफलता कब मिलेगी। इस चीज़ को देखते हुए आप सभी लोग तय कर चुके होंगे किस तरीके से स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस विभाग में नौकरी मिल सकती है। यही 3 जगह ऐसे होते हैं जहां पे नौकरियां मिलती है, या तो स्वास्थ्य विभाग होता है, या तो शिक्षा विभाग होता है, या तो पुलिस विभाग होता है। इसी जगह पे नौकरी मिलती है और सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश के लिए या किसी देश के लिए ज़रूरी होता है वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था। उसके बाद वहाँ की नींव मजबूत करने के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है शिक्षा व्यवस्था, और वहाँ की प्रशासन को मजबूत करने के लिए पुलिस व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो क्या है मिशन रोजगार और किसके तहत मिल सकती है उत्तर प्रदेश सरकार में 1 लाख सरकारी नौकरी? तो चलिए आज बात करते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ यूपी पीईटी की तैयारी में आप लोग लगे रहिएगा। मैं आपको ये वीडियो इसी वजह से दे रहा हूँ क्योंकि आपके मस्तिष्क के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जाए। इस वीडियो का देने का मेन मकसद यही था। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है बिल्कुल अथेंटिकेट होंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं अथेंटिकेट होती दिखाई भी देंगी अगर सकारात्मक रहा तो। सब कुछ समय, परिस्थिति, काल, वातावरण आपके अनुकूल रहा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि आप सभी लोग जिस तरीके से पिछले 4 वर्षों में सरकार के माध्यम से 4 लाख सरकारी नौकरी मिली है, तो आने वाले समय में इतना यकीन किया जा सकता है कि 1 लाख नौकरी मिल सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 4 लाख नौकरी कहाँ मिली है, तो 4 लाख नौकरी गिनाइए। तो मैं उसे जुड़ाने वाला नहीं हूँ। आप सभी लोग अगर अवगत होंगे तो 90,000 केवल पुलिस की भर्ती आई है, 10,000 उसमें दरोगा की भर्ती प्रक्रियाधीन है, 5,000 जेल वार्डर की भर्ती प्रक्रियाधीन है। उसके बाद कई सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ कि जो चीज़ें आपके सामने हैं। यूपी पीईटी की तैयारी आप लोग लगातार करिएगा क्योंकि यूपी पीईटी के ही माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो राजस्व लेखपाल है या कनिष्क सहायक है, जो दोनों भर्तियां, या ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती है, ये तीनों भर्तियां जो है इसी के माध्यम से भरी जाएंगी। तो आप सभी लोग इसे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप लोग यूपी पीईटी नहीं क्लियर करेंगे तो आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव के पहले का जो मेन मकसद है वो राजस्व लेखपाल का है, और राजस्व लेखपाल की भर्ती में वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो यूपी SSSC पीईटी क्वालिफाई रहेंगे। तो यूपी SSSC पीईटी के लिए लगातार क्लासेज हम दे रहे हैं और बिल्कुल ऑथेंटिकेट क्लासेज हैं जो कि आपकी सफलता के लिए बेहद ही ज़रूरी है। इतिहास सब्जेक्ट को मैंने शुरू किया है, बिल्कुल टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज जा रहा है, आप लोग उसे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी। अब दिसंबर तक तो नहीं मिल सकता है, ये तो मुश्किल है, एकदम नामुमकिन है, लेकिन दिसंबर तक 1 लाख युवाओं की नौकरी वाला जो पूरा एक सिस्टम होता है, जो एक आदेश होता है, वो बना लिया जाएगा। अर्थात किसी भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, किसी की परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएंगी, किसी भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा रहेगा। अर्थात दिसंबर तक काफ़ी चीज़ें आपके अनुकूल दिखाई देंगी अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दी है, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि आगामी वर्ष जो है चुनावी वर्ष होगा, और चुनावी वर्ष में जो है चाहे जो सरकार हो, नौकरियां जो है रेवड़ियों की भांति वितरित करती हैं। तो आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ साथ सरकार जो है सरकारी विभाग में खाली पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के एक कदम बढ़ा दिया है। पिछले 4 साल में अलग अलग विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी योगी सरकार का लक्ष्य दिसंबर तक प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का है। एक लक्ष्य बनाया गया है। मान लीजिए 1 लाख सरकारी नौकरी कैसे आएगी, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है 50,000 समथिंग यूपी पुलिस के सिपाहियों का पद होने वाला है। और अगर सरकार की मंशा दशा सही रही और आपके अनुकूल रही तो ध्यान रखिएगा दिसंबर से पहले आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है। इससे कोई अनुचित नहीं बोल सकता है कि आपकी वैकेंसी नहीं आ सकती है, आ भी सकती है अगर सरकार आपके पक्ष में रही तो।
प्रदेश में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। इसके लिए सभी विभागों में प्रक्रिया तेज करने का निर्देश भी दे दिया गया है। आप सभी लोग इस बात से अवगत होंगे कि 21 जून 2021 से पहले उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से वहां के कार्यरत राजस्व लेखपालों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। अगर 31 जून 2021 से पहले राजस्व लेखपालों के रिक्त पदों की सूची मांगी गई है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि अगर खाली पदों की सूची मांगी गई है तो उसे भरने के लिए ही मांगी गई है। और 31 जून 2021 से पहले तो समझ लीजिए कितनी तेज़ भर्ती प्रक्रियाएं आगे चलने वाली हैं। तो आप सभी लोग तैयारी में पूरा जोर लगा दीजिए, जितनी आपकी ताकत हो, जितना देर आप पढ़ सकते हैं, जितना मेहनत आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आने वाला 6 माह आपके लिए निर्णायक होगा और आपकी ज़िंदगी के लिए भी निर्णायक होगा। जो आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना है कहीं ना कहीं पूरा होता मुझे दिखाई दे रहा है। अगले कुछ महीने में जिन विभागों में सबसे अधिक नौकरियां आने वाली है उसमें सबसे ज़्यादा है शिक्षा विभाग में। आप सभी लोगों को मैं अवगत करा दूं कि शिक्षा विभाग में जो 51,000 पद बेसिक शिक्षा में आने वाले हैं वो आएंगे। और हमसे जो नए छात्र जुड़े हैं बीटीसी बीएड को लेकर के जुड़े हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में केवल शिक्षकों की अभी 1,70,000 पद रिक्त है, ठीक है। और 1,70,000 पदों को कोई भी सरकार आती है, चाहे 2022 में समाजवादी आए, चाहे बसपा आए, चाहे भाजपा आए, या कोई भी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो शिक्षा विभाग में पद भरने की प्रथम प्रियरिटी रहेगी। तो अगर आप लोग बीटीसी या बीएड भी करते हैं तो जो कहते हैं शिक्षा विभाग में पद नहीं है तो उनको बता दीजिएगा 1,70,000 पद हैं, ठीक है। आगे पुलिस विभाग की बात की जाए तो मैंने बताया कि 50,000 पुलिसों की, 50,000 कांस्टेबलों की नौकरी जो है अगर सरकार आपके पक्ष में रही तो आ सकता है, ठीक है। इसमें मैं 100% का दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर योगी सरकार ने एक आदेश और भी दिया है कि आगे आने वाले जो ट्रेनिंग सेंटर है, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों का जो ट्रेनिंग सेंटर होता है उसकी क्षमता दोगुनी की जाए। अगर क्षमता दोगुनी करने के लिए कहा गया है तो जायज़ सी बात है कि हो सकता है कहीं न कहीं सरकार के मन में नई भर्ती की एक पूरी प्रक्रिया चल रही हो, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर दोगुनी करने की बात इन्होंने कहा है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग में ज़्यादा पद हैं। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तो बात ही मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग एक आम प्रतियोगी छात्र हैं, तो स्वास्थ्य विभाग में आपको मौका तभी मिलेगा जब आप लोग स्वास्थ्य विभाग के कोर्स किए रहेंगे। ऊर्जा और आबकारी विभाग शामिल है। आबकारी विभाग सिपाही का ही होता है, ये जो दारू का ठेका होता है चेक किया जाता है आबकारी विभाग में, ठीक है। तो वो भी जो है एक सिपाही का पद होता है जो यूपी SSSC पीईटी के माध्यम से ही भरा जाएगा, ठीक है। ये पीईटी के माध्यम से ही आबकारी विभाग भी भरा जाएगा। तो आप सभी लोग पीईटी को अच्छे तरीके से करिए। योगी सरकार का लक्ष्य है साल के अंत तक अपने कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का देने का है, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मिल चुकी है नौकरी। अभी तक जो है 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी दिला चुके हैं। और यहाँ पर देखिएगा, मैं ज़्यादा बातें न करूँगा, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। और आप सभी लोग अगर वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही है जो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है, जो आपको एक बेहतर एंटीबॉडी दे सकती है जिससे आप कोरोना से बच सकें। मित्रों, आपको एक ही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगातार नियमित रूप से पढ़ाई पर पूरा फोकस करते रहिए, और जहाँ से भी आपको कंटेंट मिले, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप किसी के पीछे पंगु बनकर रहिए। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कोर्स आपको सफलता नहीं दिलाएगा, मैं इतना दावा कर सकता हूँ। आपको सफल खुद से होना है, मैं इतना कहूँगा। अगर आप लोग डेली 4 से 5 घंटे, ध्यान रखिएगा मैं लिख भी देता हूँ, 4 से 5 घंटे अगर आप डेली टॉपिक वाइज पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल हो जाएंगे। जीएस के लिए मैंने बताया है, यूपी पीईटी के लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, वही चीज़ें यूपी पुलिस में भी काम करेंगे जो जीएस यहाँ पढ़ेंगे। और जीएस के लिए जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है स्पेशल सर्च कर लीजिए। और हमारे वीडियो जो जाते हैं वो तो नॉर्मली 30 मिनट के वीडियो होते हैं जीएस से संबंधित, उसे आप देख लिया करिए, ठीक है। हमारे वीडियो, मैं अपना वीडियो क्यों देखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको। जैसे मैंने बौद्ध धर्म बताया, तो बौद्ध धर्म के लिए मैं 10 घंटा नहीं पढ़ाऊँगा, नॉर्मली 30 मिनट में पढ़ा करके ख़त्म। उसके बाद आप खुद से पढ़िए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, एक बेसिक टेक्निकल समझ हमारी वीडियो से बन जाएगी। उसके बाद आप खुद से पढ़िए, आप खुद का समझ विकसित कीजिए। जब तक आप खुद का समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति पढ़ाएगा कहाँ से, किताबों में से पढ़ के से पढ़ाएगा ना। तो किताबें अगर आप खुद पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप आगे रहेंगे। जो बातें होंगी मैं सच बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप सभी लोग नौकरी पाइए। यूट्यूब चैनल चले या ना चले, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं समाज सेवा के क्षेत्र में, आपको कुशल निर्देशन के क्षेत्र में उतरा हूँ, तो मैं ये चीज़ें करता रहूँगा, मैं सत्य उगलता रहूँगा। जो लोग कहते हैं कि नया बैच स्टार्ट करिए, नया बैच
रोज़ बैच उनके आते रहते हैं, ठीक है। तो बैचों से कुछ नहीं होने वाला है। आपने पीछे भी कई बैच खरीदे होंगे, कोर्स खरीदे होंगे, आगे भी कई बैच खरीदेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्वयं से पढ़ना है, स्वयं से लड़ना है, स्वयं ही जीतना है, कोई दूसरा आपको जिताने नहीं आएगा, ठीक है। तो लगातार जो 1 लाख सरकारी नौकरी है, वो उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले, अगर आपकी वैकेंसी नहीं क्लियर होती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो आपकी परीक्षाएं तो ज़रूर करा ली जाएंगी, इतना मुझे विश्वास है। वो चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे पुलिस विभाग की बात हो, चाहे ग्रुप सी की नौकरी हो, चाहे राजस्व लेखपाल की हो, या आबकारी सिपाही की हो, या ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, सभी भर्तियाँ ध्यान रखिएगा, सभी भर्तियाँ दिसंबर से पहले, मतलब आचार संहिता लगने से पहले आपकी परीक्षाएं संपन्न होंगी। तो आप सभी लोग लगातार नियमित रूप से तैयारी करते रहिए। मैथ के लिए मैंने बताया है एच.डी. यादव की किताब का सहारा लीजिए, जीएस के लिए लूसेंट का सहारा लीजिए, और कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें होती हैं उसका सहारा लीजिए जीएस के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बताया है कि आप जो है उत्कर्ष क्लासेज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर उत्कर्ष क्लासेज पे ज़्यादा मतलब कि गौरव सर जो पढ़ाते हैं काफ़ी देर तक पढ़ाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी एक पतली सी डायरी को दीजिए समय, जैसे कि स्पीडी का करंट अफेयर्स लीजिए और उसे पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं रीजनिंग के लिए आर.के. झा की बुक बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं, आर.के. झा की बुक का इस्तेमाल करिए। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हिंदी के लिए लूसेंट का किताब ले लीजिए, अगर लूसेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आदित्य पब्लिकेशन का एक किताब आता है, आप उसे ले लीजिए, ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी या लूसेंट की हिंदी ले लीजिए। हिंदी, जीएस, मैथ हो गया, उसके बाद करंट अफेयर्स हो गया, और बचता गया है, ठीक है। यही चीज़ें तो आती हैं। इंग्लिश के लिए आप नॉर्मली लूसेंट का किताब ले लीजिए पीईटी में। अगर 5 नंबर की पीईटी में इंग्लिश भी आती है, आप इसे छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 95 नंबर पर आप अपना टारगेट करिए ना। तो उम्मीद है कि आप पॉजिटिव एनर्जी आपके मन में आ गया होगा, और आप लोग लगातार हमसे जुड़ करके लगातार आप सभी लोग तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेंगे, और आने वाले समय में ज़रूर से ज़रूर नौकरी लेंगे, ठीक है। जो आपके माता पिता का सपना है वो पूर्ण करिए, मेहनत करके पूर्ण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।